आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। अगर आप डाइवोर्स लेने का मन बना रहे हैं या फिर डाइवोर्स लेने का मन बना लिया है या फिर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो आपको ये नियम भी पता होना चाहिए और साथ ही आपको अपने एडवोकेट से क्या बात करनी है, क्या पूछना है, क्या कहना है उनसे, ये जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डाइवोर्स के उन नियमों की बात करेंगे जो आपको जानकारी जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है और अपने एडवोकेट से किस संबंध में क्या बात करनी है ये भी आपको बताएंगे और डाइवोर्स के लिए आपके पास में क्या सबूत होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, सबसे पहले आप इस बात का डिसाइड करिए कि आपको डाइवोर्स लेना है कि नहीं लेना है और सामने वाले को भी देखिए क्या वो डिवोर्स देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। अगर हमने मन बना लिया और सामने वाला नहीं देना चाहता है तो हमारे पास में सबूतों का होना जरूरी है, तभी हम डिवोर्स ले पाएंगे, अन्यथा डिवोर्स नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आप पर्याप्त सबूत जुटाइए, उसके बाद ही डिवोर्स के लिए चाहिए। और अगर सामने वाला व्यक्ति भी डिवोर्स लेने के लिए आतुर है, बिल्कुल देना ही चाहता है, तो आप म्यूचुअल डिवोर्स लीजिए और इस केस से बाहर निकल जाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो पहले 100% डिसाइड कर लीजिए हमें डिवोर्स लेना है कि नहीं लेना। ऐसा कभी मत करना कि देखेंगे केस तो फाइल करो, ऐसा कभी मत करना। विदाउट सबूत डिवोर्स केस फाइल नहीं करना और ऐसा भी नहीं करना कि अभी तो चलो केस फाइल कर दो, बाद में समझौता हो जाएगा, वापस लेके आएंगे, साथ रहेंगे, नहीं देंगे डिवोर्स। पहले फाइनल कर लो हाँ या ना। डिवोर्स के लिए जाना है तो जाना है, सामने वाला देना चाहता, फाइनल कर लिया तो डिवोर्स ले लेना, बात खत्म। तो इससे क्या होता है, टेंशन फ्री डिवोर्स हो जाती है। नंबर 2, दूसरी कंडीशन यह है कि केस के दौरान कभी भी आपको जब मौका मिले, जब ऐसी सिचुएशन हो, म्यूचुअल की बात हो, तो ऐसे केस में डिवोर्स लेके बाहर निकल जाना चाहिए। यहां पर भी आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। नंबर 3, पत्नी अगर अडल्ट्री में है और आप अडल्ट्री के ग्राउंड पे जा रहे हैं, आपने देख लिया, पकड़ लिया, सब कुछ है आपके पास सबूत, लेकिन ऐसे सबूत नहीं है जिनसे अडल्ट्री साबित हो, या आपके पास में अडल्ट्री का कोई सबूत ही नहीं है, या फिर आपको शंका है कि मेरी पत्नी या मेरा पति अडल्ट्री में है, मेरा जीवन साथी अडल्ट्री में है, आपका सबूत नहीं है, शंका है या फिर आधे अधूरे सबूत है, तो आपको इस आरोप के साथ कभी भी कंठस्थ डिवोर्स में नहीं जाना चाहिए। आप म्यूचुअल डिवोर्स में जा सकते हैं, कंठस्थ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आधे अधूरे सबूतों के आधार पर अडल्ट्री का ग्राउंड साबित नहीं होता है और अडल्ट्री के शंका के आधार पर अडल्ट्री साबित नहीं होती है। अडल्ट्री साबित करने के लिए आपके पास है पर्याप्त सबूतों का होना जरूरी होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 4, हमारे पास क्या क्या सबूत होना चाहिए। अगर हम अडल्ट्री बेस पे जाते हैं तो अडल्ट्री के सबूत होना चाहिए, अगर हम क्रूरल्टी बेस पे जाते हैं तो हमारे पास क्रूरल्टी के सबूत होना चाहिए, और हम डिजेशन के ग्राउंड पे जाते हैं तो हमारे पास डिजेशन का सबूत होना चाहिए। ग्राउंड नहीं, साथ में सबूत भी होना चाहिए। अगर प्रॉपर सबूत है तभी हमें डिवोर्स के लिए जाना चाहिए। नंबर 5, अपने एडवोकेट से क्या बात करनी है। अपने एडवोकेट से सभी सबूतों के बारे में बात करनी है। मेरे पास क्या सबूत है, क्या इन सबूतों के आधार पर डिवोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता कितने % आप श्योर हैं, और आप इन सबूतों का प्रयोग करके हमें डिवोर्स दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, ये बात आपको पहले कर लेनी है। और अगर इन पे डिवोर्स नहीं मिलेगा तो हमें और किन सबूतों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या हम वो सबूत ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं तो कैसे मिलेंगे, क्या कोर्ट दिलवाएगी या हमको कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा, या फिर आप उन सबूतों की व्यवस्था करेंगे। तो ये सबूत कहाँ से मिलेंगे, जैसे कि कॉल डिटेल्स निकलाना, जैसे कि कहीं RTI लगा के सबूत बुलाना, जैसे कि किसी व्यक्ति के, जैसे उसका पत्नी का बॉयफ्रेंड है या पति की गर्लफ्रेंड है, उसका एड्रेस निकालना ताकि हम उसको भी डिवोर्स के केस में पार्टी बना सकें। तो ये सबूत हमारे पास कहाँ से आएंगे, कैसे मिलेंगे, कौन लाएगा, किस तरीके से होगा, ये सारी बात आपको अपने एडवोकेट से पहले ही एडवांस में कर लेनी है। सिर्फ इतना नहीं करना है आपको कि गए आप एडवोकेट के पास हो गए, बोले वकील साहब हमको डिवोर्स दिला दो, बस वकील साहब ने बोला ठीक है चलो केस फाइल करते हैं, देखते हैं। देखते नहीं, पहले क्लियर कर लो
कि भाई हमको क्या करना, क्या हम जो ये सबूत लेके आए हैं और हम जो तर्क कह रहे हैं, हम जो तथ्य बता रहे हैं आपको, जो हम बात कह रहे हैं, क्या इसमें दम है या हमें कुछ और लाना पड़ेगा। क्योंकि हम केस के दौरान भी सबूत जुटा सकते हैं, लेकिन ये बात हमें पहले से पता हो तो, और हम पहले से हमें पता ही नहीं है तो हम कहाँ से सबूत लाएंगे। तो अपने वकील साहब से डिवोर्स के बारे में प्रॉपर बात कर लेनी है, मेरे पास क्या सबूत हैं, मेरे जीवन साथी के पास क्या सबूत हो सकते हैं, और इस आधार पर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये सारी जानकारी अगर एडवोकेट के पास होगी तो वो आपको क्लियर जवाब भी देंगे, और साथ ही उन्हें अपने केस का बेस बनाने में भी मदद मिलेगी, और किस समय उन्हें कौन सी एप्लीकेशन लगानी है उसकी तैयारी भी पहले से रहेगी। तो अपने वकील साहब से जरूर बात करें। मैं हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। ध्यान रहे, बिना सबूत डिवोर्स का केस फाइल नहीं करना है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। नमस्कार।